हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग खूब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। दीपावली आ रही है, खूब अच्छे से शॉपिंग वगैरह कीजिए, लेकिन हर चीज़ मितव्ययता में, यानी कि ज़रूरत वाली चीज़ें खरीदिए, खुश करने वाली चीज़ें खरीदिए, लेकिन ऐसी चीज़ें के लिए मत खर्च कीजिएगा जो चीज़ें आपकी खर्चा बढ़ाए, आपको खुश ना करें। खूब मिठाई खाइए, खूब मज़े कीजिए, खूब खुश रहिए। तो दीपावली की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी के साथ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझसे बार बार पूछा था कि नेट का फर्स्ट पेपर जो है उसमें क्या क्या है और आता किस प्रकार से है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इसकी यूनिट कितनी है। यूनिट है 10। पहली है शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड। बोध कंप्रीहेंशन, संप्रेषण कम्युनिकेशन। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति अभिक्षमता, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। युक्ति संगत तर्क, लॉजिकल रीजनिंग। आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको आईसीटी भी बोलते हैं। नवा है आपका लोग विकास और पर्यावरण, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। लास्ट है उच्चतर शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये आपके 10 आपके जो है वो होते हैं, जो है आपका पार्ट होता है जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस 10 पार्ट से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। आप ये मान के रखिए कि एक पार्ट से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें से 2 बिल्कुल तय रहता है। पहला तो आपका रीजनिंग, दूसरा आपका मैथ। ये 2 तो बिल्कुल 5 आपको दिखेंगे, विजुअलाइज रहेंगे। आप इसको विजुअल देख सकते हैं क्योंकि आप पता चल जाएगा ये अंक है, ये है, वो है। ठीक है, लेकिन रहते सब में 5 है। कंप्यूटर से 5 आएंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा कि भैया आईसीटी से क्वेश्चन है, ये किसी न किसी डाटा के बारे में, किसी न किसी मॉडर्न, किसी इंटरनेट, किसी से पूछता है। हायर एजुकेशन ज़्यादातर लास्ट ईयर में ये यही पूछ रहा है, बार बार 2-3 क्वेश्चन चला जाता है। 2020 शिक्षा नीति, यानी कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है, कम से कम 3 क्वेश्चन बना रहा है और पिछले कम से कम 4 पेपर से। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 5 मैथ अगर आपका हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो मैथ मेरी तरह जिसका बहुत वीक हो वो मैथ छोड़ के नेक्स्ट आगे बढ़ सकता है। फिलहाल बहुत कठिन वठिन नहीं आता है, मैथ भी बहुत अच्छा ही आता है, नॉर्मल आता है। तो रीजनिंग बहुत अच्छा आता है। ठीक है, कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो ना, बिना पढ़ाई के तो अगर आपको जो है काका काका रख दिया जाए, अगर बच्चे को नहीं पढ़ाई रहती तो उसको नहीं पता होता है ना। अनपढ़ आदमी होता है, वो 50 साल का होता है, आप उसके आगे ABCD काका काका रख दो तो उसको नहीं पता होता है। ठीक, तो वो वाली बातें नहीं कि हाँ आप तो बोल रहे थे बहुत आसान आता है लेकिन बहुत कठिन आता है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है जो पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत हार्ड नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। और भाई नेट का एग्ज़ाम में थोड़ा सा तो अनदर लेवल होगा। तो 5-5 क्वेश्चन सबके आते हैं। ठीक है, आपके सबसे आंकड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसका मैथ अच्छा होता है वो आंकड़ों का वो 5 क्वेश्चन कर ले जाता है। मैथ 5 क्वेश्चन 10 हो जाता है। कंप्यूटर थोड़ा सा मतलब और किसी चीज़ से थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कंप्यूटर को जो है आप जो है देखते नहीं हो, जब तक कंप्यूटर को आप खुद नहीं करना चाहते, तब तक आपको बिना पढ़ी चीज़ें नहीं आ सकती। या तो फिर पढ़ो या तो फिर आप प्रैक्टिकल करो। ठीक है, तो इस तरह से आपके संप्रेषण हो जाते हैं। ठीक है, आपकी शोध अभिवृत्ति जो हो जाती है, ये इन सब से आपके 5-5 क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन से आपका 5 क्वेश्चन गेनिंग होता है, आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है आंकड़े जो होते हैं, मैंने पहले बताया मैथ जिसका अच्छा होता है उनका आंकड़ा अच्छा चला जाता है। लोक विकास और पर्यावरण, ये 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, आपकी झोली में गिर जाते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, उच्चतर शिक्षा प्रणाली, आपको अगर अपने नंबर बढ़ाना है, इसमें 5 नंबर का जो 5 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, अगर आप चाहते हैं कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें कर लिया जाए, तो आपको 2020 शिक्षा नीति पढ़नी है। 2020 शिक्षा नीति मैं आपको पढ़ा दूंगी दीपावली के पहले। ठीक है, दीपावली जिस दिन है संडे को, सैटरडे को आपको 2020 शिक्षा नीति मिल जाएगी, आप बिल्कुल उसको देख लीजिएगा।
इसके बाद में क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। ये यदि एक्स वाई धनात्मक होते हैं तो ये 25% अधिक होता है अनुपात वगैरह, ये आपको देख लीजिए, ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद भिन्न का क्वेश्चन है, देख लीजिए 19 का एक क्वेश्चन है, फिर मान लगाना है, निकालना है, ये आपका जो है क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये आपका देख लीजिए, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, फिर आपका ये भाग का क्वेश्चन है, ये आपको जो है परिमेय संख्या की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है मैथ का ही है, ये भी मैंने डाल दिया कि आप इसको भी देख लीजिए। समीकरण के क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे इतना हद तक जो है अनदर लेवल नहीं जाता है, नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, लेकिन 5 क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 तो आसान आते हैं, 2 थोड़ा सा कठिन आते हैं। ठीक, इसके बाद में देखिए, माना लड़कों की संख्या इतनी है, लड़कियों की संख्या इतनी है, तो प्रश्नानुसार ऐसा ऐसा ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको करीब करीब 4 पैराग्राफ मिल जाते हैं। ठीक है, 2 पहले मिल जाते हैं, 2 बाद में मिल जाते हैं, 4 पैराग्राफ करीब मिल जाते हैं, 2 भी मिलते हैं। ठीक है, ये मत बोलिएगा आपने 2 बोला था 4 मिले, आपने 4 बोला था 2 मिले, प्लीज़। कभी कभी 2 आता है, कभी कभी 4 आता है। छोटा पैराग्राफ रहता है तो 4 भी हो सकता है, बड़ा पैराग्राफ रहता है 2 भी हो सकता है, बड़े भी 4 हो सकते हैं, छोटे भी 2 हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ से आपके 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है, ये आपका पैराग्राफ है पूरा, और इस पैराग्राफ के अनुसार आपका क्वेश्चन आया है, इच्छा मृत्यु के मुद्दे को लेकर वाद विवाद क्यों बना हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इच्छा मृत्यु के वैधानिक किया जाना चाहिए या नहीं। अब यानी कि पूरा आपका इच्छा मृत्यु की बात हो रही है, और इस इच्छा मृत्यु को आप देखेंगे, इसी से आप आंसर को निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये आपका, जो भी जितना भी पैराग्राफ से आता है, 1 2 3 4 5 जितना भी आता है, 5 से ज़्यादा नहीं आता, जितना भी आता है उतना आपका 100% क्वेश्चन हो जाता है। बहुत अच्छा आता है, बहुत आसान आता है, थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। तो इंग्लिश अगर आपका लैंग्वेज है तो आप इंग्लिश में करेंगे, हिंदी लैंग्वेज है हिंदी में करेंगे। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हिंदी इंग्लिश में क्या होती है भाई, इंग्लिश जो पढ़ता है वो तो क्लियर रहता है, उसको वो उसका विजन बिल्कुल क्लियर रहता है इस शब्द का मतलब क्या होता है। लेकिन हिंदी मीडियम होते हैं जो हम लोग की तरह होते हैं, उनको एक शब्द 4 तरह के शब्द मिलने को देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। और नेट का पेपर का जो हिंदी है ना, वो पता नहीं, मुझे लगता है मंगल ग्रह से लेकर आते हैं या चंद्र ग्रह से लेकर आते हैं, ईश्वर जाने, लेकिन बहुत ही हार्ड कट मतलब हिंदी होता है। जब से 2-3 बार आदमी देता है तो समझ लेता है हाँ ये है, लेकिन फर्स्ट टाइम को देखने जाता है, अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहती है तो एक बार में समझ लेता है, नहीं तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन। कई बार तो सिलेक्शन इसलिए रुक जाता है कि शब्द जो होते हैं वो थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, फॉर्म फिल किए, तो थोड़ा सा जो है हिंदी के शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। जब हिंदी के शब्द समझ नहीं आते तो आप इंग्लिश के शब्दों को कंसीडर कर लीजिए, तो उससे क्या हो जाएंगे, हिंदी के शब्द आपको समझ आ जाएंगे। इसके बाद में देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है। ठीक है, किसी अध्यापक का काम एक संतोषप्रद अध्यापन व्यवसाय हो सकता है यदि वाह। ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आ ही जाते हैं, बहुत कठिन नहीं होते। ठीक है, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये देखिए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, सर्कल डायग्राम इस प्रकार के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। आप देखिए अच्छे से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका होता है ना, जैसे कुछ कभी वो होते हैं खराब होते हैं, कुछ कभी अच्छे होते हैं, सब कभी खराब होते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन है कि कोई छिपकली स्तनधारी नहीं है, कुछ छिपकली स्तनधारी नहीं है, कोई भी ऊसड़ रखती है जंतु छिपकली नहीं है, सभी ऊसड़ रखती है जंतु छिपकली है। इसका कूट निकालना पड़ता है, कूट निकालेंगे समझेंगे तभी आएगा। ठीक है, इसको भी मैं एक दिन आपका थोड़ा सा लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, उसके बाद में ये आपका उसी में का क्वेश्चन है, कूट का क्वेश्चन। ये आपका जो मैंने अभी बोला था डाटा इंटरप्रेशन का क्वेश्चन होता है, इंटरप्रेट जो ऑपरेशन है, इसमें देखिए भोजन, और इसमें आपको देख लीजिए 2021 में खाने पर कितना खर्च हुआ, 2022 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में, किराए पर, कपड़े पर, ईंधन पर, शिक्षा पर। बाद में आपको यही सारी चीज़ों को कि कितना % लाभ हुआ, कितना % हानि हुआ, कितना % बढ़ा, कितना % घटा, किस किस ईयर में कितना % हुआ, किस किस समय में क्या हुआ, तो इससे आपके क्वेश्चन आते हैं 5।
ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन आते हैं 5। ये आपका क्वेश्चन है, ये फिर आपका आ गया, देख लीजिए कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, सूची मिलान करनी होती है। देखिए आपकी एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट इंक, एनफोसिस लिमिटेड, एयरटेल, ये आपकी आ जाती है। ठीक है। कंप्यूटर में निम्नांकित मेमोरी, फिर आपका ये द्विचर संख्याओं का क्रम, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर है आपका, और ये आपके इतने यूनिट होते हैं 10। अब बताइए अगर इसमें कोई भी समस्या हो तो बताइए। आपके ये सारी यूनिट मैं करवा दूंगी, हाँ, लेकिन जो है आपके मैथ और आपके तर्क वाले वो शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन और सारी चीज़ें आपकी जो है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपका 2020 शिक्षा नीति आपको मिल जाएगा दीपावली के पहले। ठीक है। आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा, अपने पास रखिएगा, आप जैसे भी समझ पाएगा समझिएगा। आपका 3 क्वेश्चन वहाँ से पक्का है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।